हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडर्स कैटी चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। सी लैंग्वेज के सीरीज में आजकल हम लोग उन प्रोग्राम को ज़्यादातर ले रहे हैं आपका, जो किसी कंपनी के जो प्लेसमेंट्स का जो टेक्निकल राउंड होता है आपका, उसमें जो मैक्सिमम प्रोग्राम पूछे जाते हैं आपके, ये वही प्रोग्राम है आपके। देखिए, मैं एक आपको अलग से मैंने आपको एक सीरीज बनाकर दी है आपकी आपकी प्लेसमेंट्स के लिए आपका। तो उसमें देखिए, जो लास्ट के जो 20-25 प्रोग्राम्स हैं, अगर आप उन प्रोग्राम को अच्छे से देखें अगर आपका, तो वो सारे प्रोग्राम वही है जो किसी न किसी टेक्निकल राउंड में पूछे जाते हैं आपके। अगर आप उन प्रोग्रामों को अच्छे से करते हैं तो आपका प्लेसमेंट होना कोई रोक नहीं सकता आपका। देखिए, मैंने उन प्रोग्रामों को एक ब्रूट फोर्स लॉजिक से लेकर बेस्ट ऑप्टिमाइज जो लॉजिक होता है आपका, वो दोनों से आपको करके दिखाया हुआ है आपका। तो आप उन प्रोग्रामों की प्रैक्टिस जरूर करिए, बार बार करिए, ताकि एंड मोमेंट पे जब आपका प्लेसमेंट की जब बारी आई तो उस वक्त आपको फेलियर ना होना पड़े आपका। उस वक्त आपको ऐसा फील ना हो कि मैंने और प्रैक्टिस कर ली, उससे ज़्यादा अच्छा होता आपका। देखिए, सिर्फ उनको वीडियो को देखिए मत, आप उनको नोट डाउन करिए, और साथ में आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप जो भी आपके पास कंप्यूटर हो, उसमें उनके प्रैक्टिस जरूर करिए आपका। आपके पास VS कोड हो तो उसमें करिए, अगर आपके पास पुराना जो 32 बिट जो टर्बो सी है उसमें कर लीजिए, आप किसी में भी करिए, पर प्रैक्टिस जरूर करिए। देखिए, प्रैक्टिस करने से ही आपको प्रोग्रामिंग आएगी। हो सकता है कि आपको कुछ 19-20 चेंज करके कुछ नया प्रोग्राम दिया जाए, तो आप इन प्रोग्रामों की प्रैक्टिस से आप एक नए प्रोग्राम को भी आप कर सकते हैं आपका। इसी सीरीज में देखिए, एक आपका आज जो प्रोग्राम है काउंटिंग बिट्स। व्हाट इज काउंटिंग बिट्स, ये प्रोग्राम क्या है, इसमें हमें क्या करना है, वो देखिए एक एक करके आपको सब समझा रहा हूं आपको। फिर लास्ट में जो बेस्ट ऑप्टिमाइज जो लॉजिक होगा आपका, वो करके दिखाऊंगा। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या आपका। देखिए, पहले हमें करना क्या है पहले वो बताता हूं, फिर उसके बाद क्वेश्चन क्या वो देके दिखाता हूं। देखिए, इसमें आपको क्या है कि एक नंबर है, उसकी बाइनरी आपको निकालनी है, ठीक है आपका। उसकी बाइनरी में आपके सेट बिट्स हैं वो कितने हैं, आपको वो काउंट करना है आपका। फॉर एग्जांपल n की वैल्यू 10 है, इसकी बाइनरी कैसे निकलती है मैं अभी आपको 2 मिनट के बाद बताता हूं। देखिए, n की वैल्यू 10 है आपकी, और इसमें देखिए आपके जो इसकी जो बाइनरी है आपकी, वो देखिए आपकी 1010 1010। देखिए, ये आपकी बाइनरी हो गई, आपकी कैसे निकली है मैं आपको बता रहा हूँ आपको। पर इसमें सेट बिट क्या है, देखिए जितने इसमें 1 है उसी को सेट बिट कहते हैं। देखिए, एक आपका 1 ये है आपका, और एक 1 देखिए ये है आपका, तो 1 सेट बिट आपका ये निकला है, 1 सेट बिट ये निकला है। तो टोटल मिलाकर अगर हम 10 के बाइनरी में देखें तो 2 सेट बिट है आपके। ये देखिए आपका नीचे लिखा भी देखिए आपका 2 सेट बिट है आपके। तो यही आपको क्या करना है कि आपको 0 से लेकर n तक जितने भी आपके नेचुरल नंबर्स हैं, फिर सुन लीजिएगा, 0 से लेकर n तक जितने भी आपके नेचुरल नंबर्स हैं, हर नेचुरल नंबर में कितने सेट बिट हैं आपको एक एरे के अंदर स्टोर करना है। अब मैं आपको पहले बता दे रहा हूं कि किसी भी नंबर की बाइनरी निकलती कैसी, वो जरा देखिए जरा। देखिए, कोई भी आप एक नंबर लीजिए, चलो आप फॉर एग्जाम्पल 10 ही ले लीजिए आपका। देखिए, 10 एक नंबर है, तो इसकी मुझे बाइनरी देखिए, बाइनरी का जो बेस होता है 2 होता है, तो 2 5 जा 10, रिमाइंडर कितना बचा आपका 0। देखिए 2 2 जा 4 देखिए आपका, और रिमाइंडर कितना बचेगा, देखिए 1 बचेगा आपका, ठीक है। फिर 2 से करिए, 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना बचेगा 0 बचेगा। और देखिए लास्ट में अगर तो इसको फिर करके देख लीजिए, तो 0 टाइम डिवाइड होगा और ये 1, और इसको हमेशा नीचे से ऊपर कितना पढ़ा जाता है आपका। तो देखिए, जो इसकी बाइनरी हो गई 1 0 1 0 हो गई आपकी, ठीक है। एक और नंबर का एग्जाम्पल देख लीजिए एक बार, इसको रफ कर लीजिए एक बार। देखिए, आप 15 की बाइनरी चेक करिए जरा एक बार। देखिए, 15 की बाइनरी अगर निकालनी होगी, अगेन 2 से बेस होगा आपका, 2 7 जा 14, रिमाइंडर कितना आएगा 1 आपका। फिर 2 से देखिए आपका 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1 आएगा आपका। 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1 आएगा आपका। और लास्ट में जब 0 टाइम डिवाइड होगा 1 देखिए आपका, तो इसको नीचे से ऊपर कितना पढ़ लीजिए आपका। देखिए 1 1 1 1, तो ये देखिए आपका बाइनरी निकाला जाता है आपका। अगर आप 15 के बाइनरी में देखें, तो 15 के बाइनरी में कितने सेट बिट आपके, 4 सेट बिट आपके। जितने 1s हैं उन्हीं को सेट बिट कहते हैं आपका। तो 15 में कितने 4 सेट बिट है आपके। अगर आपने इनकेस 8 देखा होता, देखिए 8 की जो बाइनरी है वो होती है 1 0 0 0, तो 8 की बाइनरी में कितने सेट बिट है, सिर्फ 1 सेट बिट है आपका। तो देखिए, हमें क्या करना है, जो मेन क्वेश्चन देखिए, अब मेन क्वेश्चन में आते हैं, जरा देखिए जरा। देखिए, जो मेन क्वेश्चन देखिए क्या है, गिवन एन इंटीजर एन, एक आपका एन दिया गया आपका, ठीक है। ये देखिए आपका, ठीक है। रिटर्न एन एरे ऑफ आंसर्स, मतलब एक आपको एरे लेना है, आंसर्स नाम का कोई भी नाम दे सकते हैं आपका, ऑफ लेंथ n+1। अगर n आपका 5 है तो 6 लेंथ का एक आप एरे लेंगे, सच दैट फॉर ईच, मतलब हर i की वैल्यू क्या 0 0 से बड़ी होनी चाहिए आपकी, और n और n के n से छोटी n के बराबर होनी चाहिए आपकी, ठीक है। आंसर i में क्या निकलेगा, आंसर i इज द नंबर ऑफ वंस इन द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ i, मतलब i नंबर में
आई नंबर की बाइनरी में जितने वंस है वही आपको आंसर ऑफ आई में स्टोर करना है आपका। नीचे एग्जांपल देखिए आपका, फॉर एग्जांपल n की वैल्यू 5 है आपकी, ठीक है, तो 0 से लेकर 5 तक देखिए, 0 की बाइनरी 0 होती है, 1 की बाइनरी 1 होती है, 2 की बाइनरी 1 और 0 होती है आपकी, अभी आपको मैं दोबारा बता दूंगा। 3 की बाइनरी 1 1 होती है आपकी, 4 की बाइनरी 1 0 0 होती है, 5 की बाइनरी 1 0 1 होती है। तो बताइए 0 की बाइनरी में कितने 1 आ रहे हैं? 0 1 आ रहे हैं आपके, ये देखिए आपका 0 1 आ रहा है, यहाँ पर देखिए आउटपुट में 0 आ गया। 1 के बाइनरी में कितने 1 आ रहे हैं? एक ही 1 आ रहा है, देखिए आपका यहाँ पर देखिए 1 आ गया, देखिए आपका। 2 के बाइनरी में देखिए, 2 के बाइनरी में 1 और 0 कितने 1 आ रहे हैं? एक ही 1 आ रहा है, देखिए आपका, देखिए ये आपको 1 आ गया, देखिए आपका। 3 के बाइनरी में 1 1 कितने 1 आ रहे हैं? 2 1 आ रहे हैं आपके, तो देखिए आपका यहाँ पर देखिए 2 आ गया, देखिए आपका। 4 के बाइनरी में एक ही 1 आ रहा है आपका, तो एक देखिए आपका, तो यहाँ पर देखिए 1 आ गया, देखिए आपका। और सेम उसी प्रकार से 5 की बाइनरी में 1 0 1 2 1 आ रहे हैं आपके, तो देखिए आपका यहाँ पर आपका क्या आ गया, देखिए 2 आ गया आपका। तो देखिए आपको करना क्या है, एक नंबर एंटर करना है, 0 से लेकर उस नंबर तक हर नंबर के बाइनरी में कितने वंस आ रहे हैं, यही आपको क्या करना है, एक एरे में जाकर स्टोर करना है। अब इसी को देखिए मैं आपको थोड़ा और बेटर वे में सिखाता हूँ, फिर इसका लॉजिक क्या बनेगा वो दिखाता हूँ, जरा देखिए जरा। देखिए फॉर एग्जांपल एक नंबर आपके पास, नंबर फॉर एग्जांपल हम n की वैल्यू 5 ले लेते हैं आपकी, n की वैल्यू 5 ले लेते हैं आपकी, ठीक है आपका। तो मुझे क्या करना है, 0 की बाइनरी, 1 की बाइनरी, 2 की बाइनरी, 3 4 और 5, इन सब की बाइनरी में हर बाइनरी में कितने कितने वंस आ रहे हैं वो आपको एक एरे में स्टोर करना। चलिए एक आपका एरे है फॉर एग्जांपल, ठीक है, 0 1 2 3 4 और एक 5, चलिए एक और ले लेता हूं आपका, ये ठीक है। तो सबसे पहले देखिए मैं इनके बाइनरी लिख रहा हूं, आपका ध्यान देखिएगा। 0 की जो बाइनरी है वो आपके 0 0 0, आप कितने भी 0 लगा सकते हो, उसको फर्क नहीं पड़ता। 1 के बाइनरी में देखिए क्या आएगा आपका, 0 0 1। जो 2 की बाइनरी होती है वो हो जाएगा 0 1 0 आपका। 3 की बाइनरी में हो जाएगा आपका 0 1 1। 4 की बाइनरी में हो जाएगा आपका 1 0 0, और जो 5 की बाइनरी है उसमें हो जाता है आपका 1 0 1। तो देखिए जो इसका लॉजिक ब्रूट फोर्स लॉजिक होगा आपका, देखिए ब्रूट फोर्स लॉजिक में देखिए क्या आप लॉजिक क्या लगाएंगे, आप 0 से लेकर 5n तक का एक आप लूप चलाएंगे, हर नंबर का एक बाइनरी निकालेंगे आपका यहाँ पर, ठीक है, और उस बाइनरी में नंबर ऑफ वंस काउंट कर लिए कितने हैं आपके। तो 0 के बाइनरी में कितने वंस है, 0 है, तो यहाँ 0 आगे देखिए आपका। फिर देखिए 1 के बाइनरी में कितने आपके वंस है, एक ही 1 आ रहा है, तो यहाँ 1 आगे देखिए आपका। 2 के बाइनरी में कितने 1 आ रहे हैं, एक ही 1 आ रहा है, ये हो गया आपका। 3 के बाइनरी में देखिए 2 1 आ रहे हैं आपके, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा आपका। 4 के बाइनरी में एक ही 1 आ रहा है, ये 1 हो गया आपका। 5 के बाइनरी में देखिए 2 1 है, एक है और एक है, तो 2 हो गया आपका। देखिए अगर आप इस लॉजिक से इस प्रोग्राम को करेंगे तो जो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो देखिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी आपकी। और अगर आपको देखिए, ये तो अभी आपको मैं सिर्फ 3 ही आपके बिट्स का बना के दिखा रहा हूँ, अगर आप इसको सोचिए 32 बिट में बना के दिखाते हैं तो इसका मतलब क्या है, 32 टाइम यहाँ पर देखिए 0 लगेंगे आपके, तो उसके लिए सोचिए कितना बड़ा आपकी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी आपकी, बिग O(n) log आपका 32। अगर आप 32 तक नहीं भी करते आपका, तो आपका O(n) log मैक्स हो जाएगा, मैक्स मतलब जो भी आपका सबसे बड़ा नंबर है आपका। सोचिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी आपकी। तो अगर आप इसी को अवॉइड करना चाहते हैं तो देखिए उसी के लिए देखिए आपको मैं अब सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। देखिए आपको, देखिए इसमें देखिए मैंने देखिए इसमें एक छोटा फॉर्मूला लगा कर देखिए आपका x/2 = y आपका। तो देखिए ये जो फॉर्मूला है, अगर आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं तो ना तो आपको किसी नंबर की बाइनरी निकालनी पड़ेगी, ना किसी बाइनरी में नंबर ऑफ वंस काउंट करने की जरूरत पड़ेगी। देखिए क्या फॉर्मूला है, किस प्रकार से, देखिए क्या है, नंबर ऑफ सेट बिट इन x, एक नंबर आपका कोई भी आप अज्यूम कर लीजिए, फॉर एग्जांपल 6 आपका, ठीक है आपका, और नंबर ऑफ सेट बिट इन y क्या है आपका, x/2 है आपका। तो x/2 का मतलब आपका 6 / 2 3 हो गया आपका। तो 6 के बाइनरी में जितने आपके वंस आ रहे हैं और 3 के बाइनरी में जितने वंस आ रहे हैं, जो उनका डिफरेंस होगा वो हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 ही होगा आपका। कब आपका 0 होगा, कब 1 होगा, मैं अभी आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, देखिए ध्यान से आपका। देखिए 6 की जो आपकी बाइनरी है उसमें देखिए क्या, 6 की बाइनरी आपकी 0 1 1 0, देखिए आपका 1 1 0, ये आपके 6 की बाइनरी होगी आपकी। और जो 3 की बाइनरी है वो क्या, देखिए आपकी 0 0 1 1 आपकी। तो इसमें देखिए नंबर ऑफ वंस कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं आपके, और इसमें नंबर ऑफ 2 वंस कितना है, 2 आ रहे हैं आपके। तो 2 में से 2 अगर आप माइनस करेंगे आपका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा आपका, देखिए आपका। इसी प्रकार से एक आप 5 का एग्जाम्पल लेके देखिए, देखिए अगर मैं इसको देखिए, हाँ अब देखिए 5 की देखिए बाइनरी क्या आपकी 1 0 1,
और आपके 5 का हाफ कितना होता है 2 आपका, और 2 में देखिए बाइनरी क्या हो गया आपको 0 1 0 आपकी। इसमें देखिए कितने वंस आ रहे हैं आपके, देखिए 2 आ रहे हैं, और इसमें कितने वंस आ रहे हैं 1 आ रहा है आपका। देखिए 2 में से अगर 1 को माइनस करेंगे क्या 1 आएगा आपका। तो ध्यान सुनिएगा, अगर आपका नंबर ऑड है तो जो डिफरेंस आएगा x/2 और y में आपका वो 1 का आएगा आपका, और अगर आपका नंबर इवन है आपका तो आपका जो डिफरेंस आएगा 0 आएगा। देखिए मैं आपको इसी को और प्रॉपर वे में समझा दे रहा हूँ, एक और स्क्रीन पे देखिए आपका पहले, लेकिन आप अच्छे समझ लीजिएगा। x/2 का मतलब x आपका देखिए नंबर आपका, उसकी जो बाइनरी होगी उसमें जितने सेट बिट्स होंगे उसको जब बाई 2 कर देंगे, अगर आपका जो y निकल के आ रहा है आपका उसके जो बाइनरी में जितने सेट बिट्स होंगे आपके, उनका जो आपका डिफरेंस होगा वो हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 ही होगा आपका। अब कब आपका 0 होगा कब 1 होगा ये आपका है कि अगर वो नंबर इवन हुआ आपका तो हमेशा जो डिफरेंस आएगा वो 0 आएगा आपका, और जब आपका ये नंबर ऑड होगा आपका तो हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। इसी को देखिए ध्यान से रहा, एक और स्क्रीन पर देखिए मैंने यहाँ पर देखिए एक चीज़ें बता भी दी है, फिर आपको समझा भी देता हूँ। देखिए वही सेम चीज़ x/2 इक्वल टू y आपका। देखिए व्हेन वी हैव ए ऑड नंबर, अगर आपके पास ऑड नंबर है तो नंबर ऑफ सेट बिट्स इन x/2 इक्वल टू 1 प्लस नंबर ऑफ सेट बिट इन y आपका। तो x के उसमें जितने भी आपके सेट बिट्स हैं आपके x में आपके, उसी में अगर आप 1 और ऐड कर देंगे तो वो y के आपके सेट बिट से क्या हो जाएगा मैच कर जाएगा आपका। उसी प्रकार से अगर आपके इवन नंबर अगर आपके पास है तो इवन नंबर के हिसाब से क्या होगा आपका, अगर आप नंबर ऑफ सेट बिट्स जो x/2 आपका निकल रहा है आपका उसमें आपको नंबर ऑफ सेट बिट्स जो y के निकल के आ रहे हैं वो दोनों सेम होंगे। इवन नंबर में x और x/2 में आपके सेम आपके सेट बिट्स होंगे, बट अगर ऑड नंबर होगा आपका तो x/2 में हमेशा जो होगा एक आपका सेट बिट ज्यादा होगा, तो तभी हमने 1 प्लस सेट बिट्स ऑफ y कर दिया आपका। देखिए इसी को देखिए ध्यान से जरा, ये देखिए आपका, देखिए आपका यहाँ पर मैंने एग्जांपल लेकर देखिए आपका 4 में देखिए 4 का हाफ कितना होता है 2 होता है, और 5 का हाफ भी देखिए 2 होता है आपका। तो 4 आपका इवन नंबर है आपका, ठीक है। तो 0 1 0 0 कितने वंस आ रहे हैं 1 1 आ रहा है आपका देखिए, और उसके हाफ में देखिए कितना आ रहा है 1 ही 1 आ रहा है देखिए आपका। तो अगर नंबर इवन है उसमें और उसके हाफ में नंबर ऑफ जो आपके सेट बिट्स होंगे हमेशा बराबर होंगे आपके, ठीक है। पर अगर वो ऑड नंबर है आपका, ऑड नंबर में क्या देखिए 5 और उसका हाफ 2 में देखिए आपका, इसमें देखिए आपका 2 सेट बिट है और इसमें देखिए 1 सेट बिट है, तो हमेशा देखिए एक सेट बिट कम होता है और ऑड नंबर है तो उसके हाफ में आपका। फिर देखिए 8 में देखिए आपका, 8 में कितने सेट बिट हैं 1 है आपका, और देखिए उसका हाफ 4 में देखिए सेट बिट कितने हैं 1 ही देखिए आपका। देखिए 9 में देखिए आपका 9 का हाफ भी देखिए आपको 4 ही होता है आपका, तो 9 में देखिए सेट बिट कितने 2 है देखिए आपके, और उसके हाफ में देखिए सेट बिट कितने 1 है आपका। तो हमेशा इवन में और उसके हाफ में सेट बिट हमेशा बराबर होंगे, ऑड में और उसके हाफ में जो सेट बिट का जो डिफरेंस आएगा वो 1 का आएगा। देखिए एक बार और देखिए 12 का, देखिए 12 में देखिए सेट बिट कितने देखिए 2 है आपके, और देखिए 6 में कितने सेट बिट है 2 है देखिए बराबर है देखिए आपका। और देखिए 13 में देखिए आपका और उसके हाफ 6 में देखिए आपका सेट बिट 1 का डिफरेंस आ रहा होगा। इसमें देखिए 3 है आपके देखिए आपके, और इसमें कितने देखिए आपके 2 ही है आपके देखिए आपका। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि हमेशा इवन और ऑड में जो सेट बिट का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, और जो हाफ का लॉजिक क्या देखिए मैंने आपको बताया, इसी हाफ के लॉजिक को यूज करेंगे अगर आपका, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। कैसे देखिए बताने जा रहा हूँ देखिए आपको। देखिए ये एक आपका देखिए फॉर्मूला, देखिए आपका इस फॉर्मूले को अगर आप पुट करते हैं तो आपको देखिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना तो आपको देखिए किसी नंबर के बाइनरी निकालने की जरूरत पड़ेगी और ना ही आपको किसी बाइनरी के वंश को काउंट करने की जरूरत पड़ेगी। मैं देखिए कुछ नंबरों के यहाँ पर देखिए बाइनरी लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाएगी। देखिए आपकी देखिए 0 की जो बाइनरी होती है आपकी 0 0 0 0, ठीक है। आपकी 1 की जो बाइनरी है आपकी वो देखिए 0 0 0 1, अगर कोई बाइनरी में गलत लिख दो तो आप थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। देखिए 2 की जो बाइनरी होती है 0 0 1 0, जो 3 की बाइनरी होती है वो 0 0 1 1, 4 की जो बाइनरी होती है देखिए आपकी वो होती है आपकी 0 1 0 0, 5 की जो बाइनरी होती है वो होती है आपकी 0 1 0 0 0 1 0 1, 6 की जो बाइनरी होती है वो होती है आपकी 0 1 1 0, 7 की जो बाइनरी होती है वो होती है 0 1 1 1, आपकी जो 8 की जो बाइनरी होती है वो होती है आपकी 1 0 0 0, जो 9 की जो बाइनरी होती है वो होती है आपकी 1 0 0 1, और जो 10 की जो बाइनरी होती है वो होती है 1 0 1 0, ठीक है। चलिए मैं इतने से देखिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल n जो है आपका वो चले आपका 10 ही है आपका, ठीक है। आपका n की वैल्यू 10 है, तो देखिए आपका यहाँ पर एक एरे बना लीजिए यहाँ पर। तो ये 0 + 1 मतलब टोटल 11 आपका एलिमेंट्स का एक आपका देखिए एरे बनेगा, 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 0 से लेकर 10 11 हो गया आपका, ठीक है। अब इस इंडेक्स पे देखिए क्या वैल्यू स्टोर होगी, वो जरा देखते जाइए। देखिए सबसे पहले जो इसका एरे ऑफ जीरो होगा, आपका एरे ऑफ जीरो होगा, हम उससे पहले हम जीरो स्टोर कर लेंगे आपको, क्योंकि जीरो के बाइनरी जीरो होती है आपकी। तो यहाँ पर देखिए जीरो आ गया आपका। अब सबसे पहले आई की वैल्यू 1 है आपकी, ठीक है आपका। अब बताइए 1 का हाफ करिए जरा आपका, तो 1 का हाफ कितना होगा आपका, 1/2 कितना होता है, 0 आपका, ठीक है आपका। तो एरे ऑफ जीरो में क्या चल रहा है, 0 चल रहा है आपका। और 1 mod 2 देखिए ये आपका, मैंने कहा था ऑड नंबर के लिए आपका 1 चाहिए और इवन नंबर के लिए आपको 0 चाहिए, इसी के लिए देखिए ये लगा हुआ है कंसेप्ट आपका। तो अगर आई जब जब आपका इवन होगा आपको 0 मिलेगा, और जब जब आई आपका ऑड होगा आपका +1 चाहिए था आपका। तो देखिए क्योंकि 1 आपका ऑड है तो ये 1 हो जाएगा आपका, 1 + 0 या 1 आगे देखिए आपका। और 1 के बारे में देखिए कितने 1 आ रहे, देखिए 1 ही 1 आ रहा देखिए आपका। अब लीजिए आई के लिए 2 है आपकी, देखिए 2/2 कितना होता है आपका, 2/2 1 होता है आपका, ठीक है आपका। तो 1 के बाइनरी आपका एरे ऑफ आई में क्या चल रहा है, 1 चल रहा है आपका, और ये तो आपका 0 हो गया आपका, तो ये 1 आगे देखिए आपका। देखिए इसमें भी देखिए आपका 0 1 0 देखिए आपका, एक ही 1 आ रहा आपका। अब आप जब 3 का एग्जाम्पल लीजिए, देखिए 3/2 कितना होता है 1। तो एरे ऑफ 1 में क्या चल रहा है आपका, एरे ऑफ 1 में 1 चल रहा है आपका, और क्योंकि ऑड नंबर तो यहाँ भी 1 मिलेगा, तो 1 + 1 ये 2 हो जाएगा देखिए आपका। अब देखिए 3 में देखिए एक 1 और देखिए एक 1 ये आगे देखिए आपका। अब एक बार 4 का एग्जाम्पल लीजिए, देखिए 4 में देखिए आपका क्या है, 4/2 2 होता है आपका। तो एरे ऑफ 2 में क्या चल रहा है, 1 चल रहा है आपका, और क्योंकि ये इवन नंबर है इसलिए 0 हो जाएगा, तो देखिए 1 आ जाएगा आपका यहाँ पर। देखिए 4 के बारे में देखिए एक ही 1 आ रहा है देखिए आपका। 5 का हाफ कितना होता है 2, तो एरे ऑफ 2 में क्या चल रहा है 1, और प्लस क्योंकि ऑड नंबर है तो यहाँ एक 1 और आ गया, तो ये 2 हो जाएगा आपका। देखिए तो देखिए 5 के बारे में भी देखिए 2 ही 1 आ रहे देखिए आपके, ठीक है। 6 का हाफ कितना होता है 3, एरे ऑफ 3 में क्या चल रहा है देखिए आपको 2, और क्योंकि ये इवन नंबर है इसलिए 2 ही रहेगा आपका। देखिए 6 में देखिए 2 1 आ रहे देखिए आपके। 7 को चेक करिए जरा एक बार जरा आपका, देखिए 7/2 3 में देखिए 2 चल रहा है आपका, और प्लस ऑड नंबर है तो उसकी वजह से एक और 1 हो जाएगा, 3 आपका। देखिए 7 के बारे में देखिए एक 1, दूसरा 1 देखिए, तीसरा 1 देखिए आपका। 8/2 कितना हो गया आपका 8/2। अब 4 के बारे में क्या, 4 के एरे में क्या एलिमेंट में क्या चल रहा है आपका, देखिए 1 चल रहा है आपका, क्योंकि इवन नंबर था तो एक ही 1 हो जाएगा देखिए आपका। देखिए एक ही 1 देखिए आपका आ रहा है, बाकी सब देखिए 0 है आपकी, ठीक है। 9 में देखिए आपका चेक करिए आपका, 9/2 4 होता है आपका। तो एरे ऑफ 4 में क्या चल रहा है 1 चल रहा है आपका, और प्लस क्योंकि ऑड नंबर है तो ये आपका 2 हो जाएगा आपका, 1 + 1 2। देखिए एक 1 देखिए ये है आपका, और एक देखिए 1 ये देखिए आपका। और इसी प्रकार से 10 का हाफ क्या था 5, तो एरे ऑफ 5 में क्या चल रहा है 2 चल रहा है आपका, क्योंकि इवन नंबर आपका तो ये आपका 2 ही रहेगा आपका। तो देखिए आपके ये सारे देखिए सेट बिट्स आपके 0 से लेकर आपके 10 तक देखिए आपने सभी नंबर के देखिए सेट बिट स्टोर कर लिए। और आपने इस पूरे लॉजिक में देखा होगा कहीं आपने कोई बाइनरी कैलकुलेट नहीं कर रखी है। ये जो आपको मैं बता रहा हूँ ये तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा मैंने आपको, और उसने कहीं भी कोई बाइनरी कैलकुलेट नहीं की है, और किसी बाइनरी में आप नंबर ऑफ वंस को काउंट भी नहीं कर रहे हैं आपका। इसकी वजह से जो इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हो जाएगी आपकी क्या, बिग ON आपकी, सिर्फ आपकी, ठीक है आपका यहाँ पर आपका। और क्योंकि आप एक एरे यूज कर रहे हैं तो एरे की वजह से आपका क्या हो जाएगा, आपका जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी ON हो जाएगी आपकी। तो एरे तो आपको यूज करना था क्योंकि वो तो क्वेश्चन का पार्ट था आपका। अब देखिए इसका प्रॉपर प्रोग्रामिंग कंसेप्ट क्या बनेगा वो जा देखिए। ये देखिए आपको जो मैंने अभी समझाया था, देखिए आपका एक लूपिंग वेरिएबल रखा है, एरे x+1 एक आपका एरे यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया आपका। एरे ऑफ 0 में देखिए 0 डाल दिया मैंने आपका, 1 से लेकर x तक एक लूप चलाया मैंने आपका। अब देखिए यहाँ पर एरे ऑफ i/2 उस इंडेक्स पे जो वैल्यू है प्लस i mod 2, अगर वो आपका i अगर आपका ऑड होगा तो 1 आपको प्लस हो जाएगा, और i आपका इवन होगा तो 0 प्लस हो जाएगा आपका। और लास्ट में डिस्प्ले कराने के लिए देखिए मैंने आपको ये आपको दे दिया आपका। तो देखिए इस पर क्योंकि यही एक लूप चल रहा है आपका, तो जिसके वजह से जो उसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी वो सिर्फ आपकी थी ON आपकी, जो एक बेस्ट ऑप्टिमाइज कोड है आपका। इसमें देखिए कहीं कोई आप बाइनरी कैलकुलेट नहीं कर रहे, किसी बाइनरी में नंबर ऑफ सेट बिट काउंट नहीं कर रहे आपका, कुछ भी नहीं कर रहे, आसानी से आपका प्रोग्राम बन जा रहा है। अब देखिए इसी को देखिए मैं आपको एक प्रोग्रामिंग के रूप में कैसे करके दिखा रहा हूँ, देखिए जरा ध्यान से। देखिए मैं सबसे पहले 2 आपके हेडर फाइल लगाता हूँ जो अक्सर लगाता हूँ, हर प्रोग्राम में लगाता हूँ। देखिए जरा आपका एक हो गया आपका stdio.h, और एक आपका देखिए है आपका इंक्लूड आपका stdlib। देखिए stdlib को मैं कई बार बता सकूँ आपको कि जो मुझे स्क्रीन क्लियर करनी होती है आपकी,
उसी के लिए एक सिस्टम फंक्शन होता है जिसकी वजह से मैं इसको यूज़ करता हूँ आपका, ठीक है। आपका देखिए यहाँ पर वॉइड मेन, मुझे एक नंबर चाहिए होगा आपका इंटीजर n आपका, ठीक है आपका। और आपका एक यहाँ पर देखिए स्क्रीन क्लियर करने के लिए सिस्टम CLS एक फंक्शन आपने कॉल कर लिया, इसी से ही स्क्रीन क्लियर होगी। जो 64 बिट जो आपका आर्किटेक्चर VS कोड, कोड ब्लॉग या जितने भी ऑनलाइन एडिटर्स हैं उसमें CLR SCR काम नहीं करता है आपका। अब देखिए आगे आपका यहाँ पर मैं एक यूज़र से एक वैल्यू इनपुट ले लेता हूँ, printf एंटर अ नंबर, और यहाँ पर scanf %d कॉमा n% देखिए आपका, ठीक है आपका, ये हो गया आपका। और अब यहाँ पे फंक्शन कॉल कर लीजिए आपका, चलो गेट बिट कर देता हूँ, गेट बिट, ठीक है आपका। और यहाँ पर n को पास कर दीजिए, दैट्स ऑल बेस्ट आपका, ये हो गया आपका। और ऊपर आकर एक फंक्शन बना लीजिए वॉइड गेट बिट आपका। और अगर आप चाहते हैं कि ये एक आपका एरे में स्टोर हो जाए और उस एरे को आप अपने मेन में कॉल करना चाहते हैं, वो भी आपको करके दिखा दूंगा अभी आपको मैं। एक इंटीजर आपने यहाँ पे देखिए n ले लिया आपने, ये हो गया आपका, ठीक है आपका। अब देखिए मुझे क्या करना है, जो मैंने अभी आपको लॉजिक बताया था वही लॉजिक यहाँ पर लगा दीजिए। पहले एक आप यहाँ पर i ले लीजिए, एक एक्स्ट्रा यहाँ पर एरे लीजिए, एरे, ठीक है आपका। और यहाँ पर इसका साइज हो जाएगा आपका n+1 इसका साइज हो जाएगा आपका। और जो इसका पहला इंडेक्स है उसमें आपका 0 स्टोर कर लीजिए आपका, ठीक है आपका, ये आपका। अब देखिए मैं इसके बाद से क्या करूँगा, लूप चलाऊंगा, कहाँ से, 1 से आपका, फॉर i की वैल्यू 1 से i <= n तक आपका इक्वल टू चलेगा आपका, और i++ आपका। और देखिए इसके अंदर देखिए मैं आपको क्या करूँगा, एरे ऑफ i में इक्वल टू आपका क्या स्टोर करूँगा, आपका एरे ऑफ i/2 जो उसका हाफ में जो आपका सेट बिट है आपका, और प्लस i mod 2 आपका। देखिए ये सबसे बेस्ट पार्ट था इसका, देखिए आपका। तो आपको यहाँ पर कोई कंडीशन आने की जरूरत नहीं, देखिए आपको यहाँ पर आप चाहे ये लगा सकते हैं कि इफ अगर i mod 2 क्या इक्वल टू 0 इसका मतलब इवन हो गया, i mod 2 अगर नॉट इक्वल टू 0 इसका मतलब क्या हो गया, ऑड हो गया आपका, तो वो खुद ही कर लेगा आपका। और i mod 2 अगर आपका i इवन होगा तो यहाँ पर +0 हो जाएगा, i अगर ऑड होगा तो +1 हो जाएगा आपका। और इसको डिस्प्ले कराने के लिए लेके आपका printf, आप यहाँ पर अच्छा पहले यहाँ पे फॉर लूप चलाइए, फॉर i की वैल्यू 0 से लेकर i <= n तक आपका, और i++ यहाँ पर %d एक कॉमा लगाए तो आपका यहाँ पर कॉमा एरे ऑफ 0, ये आपका, ठीक है आपका, सॉरी एरे ऑफ i, 0 कहाँ करता हूँ मैं, ये देखिए आपका। अब इसको चला के देखते हैं तो जो आपके आंसर आने चाहिए, आप चाहे तो एक बार को नोट भी कर लीजिए, जो मैंने अभी आपको ड्राइंग करके दिखाया था, देखिए बता भी दे रहा हूँ। इस नंबर को आप कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए, देखिए इन नंबरों को कहीं पर आप नोट डाउन कर लीजिए आपका, कि 0 में आपका 0 है, 1 में आपका कितना 1 आ रहा है, 2 में 1 आ रहा है, 3 में 2 आ रहा है, 4 में 1 आ रहा है, 5 में 2 आ रहा है, सो ऑन 7 में देखिए 3 आ रहा है आपका। तो इनको कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए आपका, और यही अगर आपका आंसर आ रहा है तो आप समझ जाएगा कि आपका आंसर बिल्कुल सही निकला। देखिए आप 1-2 शब्द ऐसे याद कर लीजिए, देखिए 7 में देखिए 3 आ रहा है आपका, ठीक है। 7, 8, 9, 10 में देखिए 3, 1, 2, 2 आ रहा है आपका, ये याद करिए 7, 8, 9, 10 में 3, 1, 2, 2 आ रहा है, ठीक है आपका। यही नंबर में डाल कर आपको चेक करा दूंगा। अब इसको एक बार रन कराता हूँ मैं, देखिए आपका, देखिए मैं 10 डाला हूँ, देखिए आपका। तो अगर आपको याद हो तो लास्ट के जो आपके 4 आपके क्या थे नंबर आपको याद होगा आपका, ये देखिए आपका 3, 1, 2, 2 देखिए आपका लास्ट के देखिए 4 नंबर देखिए आपका। आप चाहे तो पूरे नंबर कंपैरिजन कर सकते हैं आपका, लेकिन देखिए लास्ट के 4 नंबर क्योंकि हमने वो याद किए थे 3, 1, 2, 2, देखिए यही वो नंबर थे आपके जो आपके आने चाहिए थे आपके। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मैं इस प्रोग्रामिंग लॉजिक में क्या कर रहा हूँ। देखिए आपका, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, आपने इस पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी किसी नंबर की देखिए कोई बाइनरी ही नहीं निकाली, देखिए आपने ना तो आपने कोई बाइनरी निकाली है। अगला देखिए मैं इसका ब्रूट फोर्स लॉजिक निकालता आपका, मैं क्या करता आपका हर नंबर के बाइनरी निकालता, फिर उस बाइनरी में नंबर ऑफ वंस काउंट करता आपका, फिर उसको किसी एरे में स्टोर करता रहता आपका। सोचिए अगर मैं बाइनरी निकालना फिर उस बाइनरी में नंबर ऑफ वंस काउंट करना, अगर सोचिए उसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती वो कितना ज़्यादा हो जाता आपका। और जो देखिए आप कितने कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में देखिए आपने बहुत मिनिमम उसमें आपने देखिए सॉल्व कर लिया आपने यहाँ पर। तो देखिए यही इसका बेस्ट पार्ट है। हाँ मैंने आपसे कहा था कि अगर इन केस मुझे इस एरे को यहाँ ना प्रिंट करके मेन करने प्रिंट करना तब क्या होता है, देखिए ध्यान से आपका यहाँ पर देखिए आपका एक एरे डिक्लेयर कर लीजिए इंटीजर, चलो आंसर नाम का एक एरे है आपका, ठीक है। उसका साइज क्या हो जाएगा आपका n+1 हो जाएगा आपका, यहाँ तक हो गया, ठीक है आपका।
ये हो गया आपका। और यहाँ पर आप साथ में यहाँ पर आंसर नाम के एरे को भी आप यहाँ पास कर दीजिए आपका, यहाँ पर 10 के साथ साथ आपका यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए इसको रिसीव कर लीजिए, कॉमा, उस आंसर नाम के एरे को मैं आपका यहाँ पर इंटीजर ARR में देखिए आपका स्टोर कर लेता हूँ। देखिए आपका अब यहाँ पर इसको हटा दीजिए, दैट्स ऑल, बस आपका यहाँ पर अब इसकी कोई जरूरत नहीं है आपका, ठीक है। और जो आप ये डिस्प्ले करा रहे हैं वो डिस्प्ले आप यहाँ से हटाकर आप चाहे तो अपने मेन के अंदर भी करा सकते हैं आपका यहाँ पर। ये देखिए आपका, तो ये देखिए रिटर्न का काम कर जाएगा आपका, ठीक है। बड़े यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा, एक तो यहाँ पर इंटीजर आई, एक ये हो जाएगा आपका। और यहाँ पर क्योंकि इसका नाम आंसर है तो ANS कर दीजिए यहाँ पर इसको, देखिए आपका आंसर, ठीक है। फिर चला के देख लीजिए एक बार जरा, तो आपका सही आंसर आ रहा नहीं आ रहा आपका। देखिए मैं फिर 10 ही डाला, देखिए आपका, आप कोई भी डाल सकते थे आपका। लास्ट में देखिए 3122 आ रहा है, देखिए आपका। फिर रन करा के देखिए कोई और नंबर लेके देख लीजिए। देखिए मैं 5 ले रहा हूँ, देखिए आपका, ये देखिए आपका 011212 आपका। आप बड़े से बड़ा नंबर ले लीजिए, देखिए आपका, लेकिन आप जितना बड़ा नंबर लेंगे उतने आपका बड़ा आउटपुट भी आएगा। देखिए आप यहाँ से 20 ले लीजिए, देखिए आपका, ये देखिए आपका, ये देखिए आपका इस प्रकार से पूरा देखिए आंसर निकल के, देखिए आपका। आप चाहे तो इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं आपका, ये आंसर बिल्कुल सही निकालेगा आपका। देखिए इसमें लॉजिक क्या था वो आपको मैं क्लियर कर चुका हूँ। आपका जो मेन लॉजिक था आपका ये था कि जो आपका एरे ऑफ हाफ में जो वो नंबर जो है आपका, वो जो उसके हाफ में जितने सेट बिट्स हैं, अब हाफ जो नंबर है वो अगर आपका ऑड है तो +1 उसमें और हो जाएगा आपका, और वो इवन है तो हाफ में जितने सेट बिट हैं उतने ही आपके उस आई में भी होंगे आपके। और इसको आप बहुत आसानी से आप कैलकुलेट कर लेके देखिए आपका। अब बताइए इससे और आसान प्रोग्राम आपको देखिए क्या मिलेगा आपको। तो इतने आसानी से आपने इस प्रोग्राम को कर लिया। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ इसमें आपका। तो देखिए आपको पूरा मैंने प्रोग्राम समझा दिया, सारे फॉर्मूले समझा दिए मैंने आपको किस प्रकार से मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ आपका। तो आई थिंक आपके कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें आपका। और फिर भी अगर आपके कोई कंफ्यूजन होते हैं तो आप प्लीज़ मुझे इसके लिए आप कमेंट करिएगा, मैं कमेंट के आपके सारे रिप्लाई कर दूंगा। हो सके हो अगर कुछ लगे मुझे आपको ज़्यादा कंफ्यूजन है तो मैं एक और सेपरेट वीडियो फिर उस कंफ्यूजन में बना दूंगा आपको। और अगर आपके कोई ऐसे प्रोग्राम है जो मैंने अभी तक आपको नहीं पढ़ाया है, या आपको कहीं से मालूम चला हो कि किसी टेक्निकल राउंड में आपका पूछा गया है, या आप लीड कोड या हैकर्स रैंक में कोई प्रोग्राम लगा रहे हो आपसे ना हो पा रहे हो, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं उन प्रोग्रामों के बारे में। पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हो तो प्लीज़ आपको लाइक के साथ साथ अच्छे से कमेंट करिए, सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, और चैनल में अगर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट।